ओके, तो क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आज भी हम पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में, लेकिन बस वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। आज भी हम वही पढ़ेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, थोड़ी सी एक रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद फ्री फॉल पढ़ेंगे और उसके बाद हम मेन चीज पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? आंसर करो, डायरेक्ट आंसर करो सब लोग एक साथ, सब लोग। v equal to u plus 8 सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s equal to ut plus half थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square minus v square equal to 2s. एरिया अंडर द 80 कर्व। एरिया अंडर द 80 कर्व क्या बताता है? s equal to एरिया अंडर एरिया अंडर द 80 कर्व क्या बताता है? याद करो। जर्क एरिया बेटा स्लोप बताता है, जर्क तो एरिया अंडर द 80 कर्व चेंज इन वेलोसिटी बताता है। अब हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अच्छा देखो, सबसे पहले मान लो इसको मान रहा हूं मैं कार 1 और इसको मान रहा हूं कार 2। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या मेन की इस कार, चल कार बी की ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं, कार बी की ए के रेस्पेक्ट में क्या ये डिस्टेंस बोलूंगा मैं एक्स बी ए, डिस्टेंस ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू मैन ए। डिस्टेंस ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू मैन ए, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं? एक्स बी ए। बी ए का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सिमिलरली सी की डिस्टेंस देख रहा हूं बी के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या बोलूंगा? यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ कार सी विद रेस्पेक्ट टू बी। डिस्टेंस ऑफ कार सी विद रेस्पेक्ट टू कार बी। सिमिलरली आप ए और सी के बीच में देखोगे तो डिस्टेंस ऑफ कार सी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये समझ में आ रहा है कैसे डिस्टेंस को लिख रहे हैं हम? विद रेस्पेक्ट का समझ में आ रहा है? डिस्टेंस ऑफ कार सी विद रेस्पेक्ट टू मैन या फिर बोलूंगा फ्रेम ए। ये आपका क्या स्टेशनरी फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इसके रेफरेंस में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, इसके रेस्पेक्ट में। तो इस जिसको हम रेफरेंस फ्रेम लेते हैं, क्या उसको हम रेस्ट पे मानते हैं? मानते हैं ना? तो हमने क्या माना अभी देखो, क्या इस टोटल डिस्टेंस को क्या मैं ये प्लस ये लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकता हूँ ना? तो हमने बोला एक्स सी ए इक्वल टू एक्स बी ए प्लस एक्स सी बी, ये लिख दिया। ये हमारे क्या डिस्टेंस के टर्म में निकाल दिए। क्या अगर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोलो, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो क्या इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा वेलोसिटी मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं? अरे वेलोसिटी क्या होता है? dx ओवर dt होता है कि नहीं होता है? यस सर, dx। और एक्सेलरेशन क्या होता है? dv ओवर dt होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? dx ओवर dt, यानी कि ये आ गया vca इक्वल टू vba प्लस vct। सिमिलरली एक बार और इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या आ जाएगा? क्या dv ओवर dt एक्सेलरेशन होता है? यस सर। तो हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ कार c विद रेस्पेक्ट टू a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कार b विद रेस्पेक्ट टू a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार c विद रेस्पेक्ट टू b। तो ये ना हम क्या कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी बाई ए इक्वल टू क्या है? ए बी का विद रेस्पेक्ट टू ए, बी को अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ये मेरी कार देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो क्या इसका एक्सेलरेशन 0 होगा? यस सर। कांस्टेंट वेलोसिटी से है ना, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो हम ए बी बाई ए क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वी बी ए किससे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी
कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो 0 हो गया, तो हमारा क्या होगा, ए सी ए इक्वल टू ए सी बी आ गया। समझ में आया कैसे निकला है? यस सर। अभी हमें देखना क्या है, एक चीज को रेफरेंस मान के हम दूसरी चीज को देखते हैं, एक को रेफरेंस मान के दूसरी को देखें। जैसे मान लो ये कार ए है, अब कार ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, कार ए की वेलोसिटी देखनी है मुझे विद रेस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या लिखूंगा, कार ए स्लैश बी, या फिर हम इसको ये भी लिखते थे कार ए बी इक्वल टू वी ए माइनस के वी बी, ये भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे ही लिखा करेंगे जनरली। तो यहाँ पे क्या करूं, कार बी ए इक्वल टू वी बी माइनस के वी ए। जो पहला वर्ड होता है उसकी वेलोसिटी एक्चुअल में देखते हैं, और जो दूसरा होता है उसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू वी इक्वल टू वी ए माइनस के वी बी। और ये वी ए वी बी क्या है, वी ए क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन, वेलोसिटी ऑफ कार A with respect to विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ velocity of with respect to ground. कार बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। राउंड। समझ में आ रही बात? तो हमारा जो रिलेशन हमारे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बीच में होता है, वही रिलेशन वेलोसिटी के बीच में होता है, वही रिलेशन एक्सेलरेशन के बीच में। तो अभी हमने ये चीज देखी कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसका थोड़ा सा यूज आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। रिलेटिव वेलोसिटी हम स्पेशली प्रोजेक्टाइल के बाद में जो मोशन इन 2D पढ़ेंगे, मोशन इन 2D में अलग से हम रिवर बोट प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसमें रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम करेंगे फिर से। ठीक है? Yes. Yes sir. क्लियर है? आगे बढ़े? Yes sir. ओके। अब हम देखते हैं, अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी देखा है कि आप अपने घर की छत से एक पेपर को गिराते हो, एक पेपर गिराया और एक पहले ईंट, एक पत्थर का टुकड़ा गिराया आपने, कौन पहले पहुंचेगा? पत्थर का टुकड़ा सर। अच्छा कोई बताएगा क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो उसमें वेट ज्यादा उसका वेट ज्यादा होता है। यस सर। अच्छा एक छोटे टुकड़ा है, इतना बड़ा गिट्टी है छोटी सी, और एक पूरी ईंट है, दोनों को छत से छोड़ा जाए, नीचे कोई नहीं होना चाहिए ये याद रखना छोड़ने से पहले। तब दोनों में सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ईंट। बड़ी वाली ईंट को, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। मतलब जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी पहुंचेगा, यही कहना चाह रहे हो आप? सब लोग सब लोग यही कहना चाह रहे हैं कि कोई कुछ अलग कहना चाह रहा है? अपना व्यू पॉइंट रखो, हो सकता है ये गलत भी हो जो आप बोल रहे हो, कि जिसका वेट ज्यादा होगा वो चीज हमेशा नीचे की तरफ पहले आएगी। क्या सब वैक्यूम में दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि वहाँ सरफेस एरिया मैटर नहीं करेगा। ऐसा करो, अब सब लोग अपूर्वा के लिए पहले तालियां बजाओ, सब लोग तालियां बजाओ अपूर्वा के लिए। वेल डन अपूर्वा, वेल डन। यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली, यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखो वैक्यूम मतलब वहां पे कोई एयर, अच्छा कागज, जब आपने पेपर को ऐसे, खुला पेपर है पूरा, पेपर को नीचे फेंका और एक पत्थर के टुकड़े को फेंका, तो क्या पेपर ऐसे लहरते हुए नीचे जाएगा? ऐसे लहराते हुए? ऐसे लहरा के, हैं? लहरा गाना भी है ना, तो लहराते हुए नीचे जाएगा। किस वजह से जा रहा है ये बताओ मुझे? उसके रास्ते में एयर आ रही है ना, इसीलिए तो जा रहा है। देखो मैं अभी बता, अभी आपको एनिमेशन दिखाता हूं। देखो जब वैक्यूम में है, देखो देख रहे हो आप, फर्स्ट वाले में वैक्यूम है, सेकंड वाले में एयर है, एयर प्रेजेंट है। तो आप देखोगे दोनों, फर्स्ट वाले में क्या दोनों एक साथ आ रहे हैं, और सेकंड वाले में पंख पीछे बाद में आ रही है कि नहीं? देख रहे हो क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है समझ में आया? जैसा अपूर्वा ने बताया, क्योंकि एयर क्या कर रही है, एयर पंख को ऊपर की तरफ धकेलना चाह रही है। इस हैमर को भी ऊपर की तरफ धकेलेगी, लेकिन होता क्या है,
हैमर का वेट ज्यादा है और सरफेस एरिया कम है, इसलिए इस पे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है एयर का, इस पे इसका वेट कम है इसलिए इसके ऊपर फर्क पड़ता है। और जैसे मैंने बोला कि आपने लिया एक छोटा सा टुकड़ा लिया पत्थर का, मान लो 500 ग्राम का, 500 ग्राम, तो एक बड़ा ईंटा लिया, मान लो आपने बड़ा ईंट लिया है अपने 3 kg का। जब दोनों को एयर में छत से, आप छत पे खड़े हुए हो आराम से अपने घर की छत, दोनों को जब साथ में गिराओगे ना तो दोनों कैसे पहुंचेंगे अब बताओ जरा, अलग अलग या साथ में? अलग अलग। अलग अलग। बेटा दोनों साथ में पहुंचेंगे, दोनों साथ में पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मास ज्यादा है तो वेट ज्यादा होगा, तो एरिया मैटर नहीं करेगा, एरिया मैटर नहीं करेगा। सर ये वैक्यूम में होगा, ये एयर में? एयर में भी होगा ऐसा। आप अपने घर, आज तो रात नाइट हो जाएगी, कल मॉर्निंग में उठ के एक छोटी सी गिट्टी लेना और एक ईंट लेना, बड़ी सी आधी ईंट ले लेना छत पे, दोनों को एक साथ छोड़ना, लेकिन ऐसा मत करना एक को लेट कर दो थोड़ा सा छोड़ने में, तो देखना दोनों एक साथ पहुंचेंगे नीचे, अलग अलग नहीं पहुंचेंगे, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्योंकि क्या, एक बात बताओ मुझे, जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा क्या इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लग रहा होगा? यस सर। क्या इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लग रहा होगा? यस सर। तो दोनों अलग कैसे हो सकते हैं, अलग वेलोसिटी से कैसे मूव कर सकते हैं? देखो ये इसलिए स्लो मूव कर रहा था इस वाले में क्योंकि इसके ऊपर एक एयर की वजह से ड्रैग फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स? ड्रैग। ड्रैग फोर्स लग रहा था। इस ड्रैग फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन इसका वेट कम है, इसीलिए थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका वेट, हथौड़ी का वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो आज के बाद में अगर आप एक ईंटे का छोटा टुकड़ा और एक बड़ा ईंट का पत्थर या फिर ईंट छत से फेंकोगे, क्या दोनों एक साथ गिरेंगे या अलग अलग? एक साथ भी नहीं। एक साथ पहुंचेंगे जमीन पे। जमीन पे कैसे पहुंचेंगे? एक साथ पहुंचेंगे। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन और इक्वेशन ऑफ मोशंस को देखेंगे। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी, हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन पढ़ी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। अब देखो इनको हम बस चेंज करते हैं एक ही जगह पे। वहां पे क्या था? एक्सेलरेशन a था, और जब मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं तो एक ही जगह पे क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। एक को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस विद जी। जी से रिप्लेस कर दो बस। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gt। अब देखो इसका एक साइन कन्वेंशन जो होता है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगता है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है। चाहे आप बॉल को ऊपर फेंको, चाहे नीचे फेंको, चाहे ऊपर से नीचे फेंको, चाहे बिल्डिंग पे चढ़ के ऊपर से नीचे फेंको, चाहे बिल्डिंग के नीचे बिल्डिंग के खड़े होके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर फेंको बॉल को, चाहे कहीं भी फेंको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है? यस ना? सर। अब देखो हम मान लो कुछ ये ग्राउंड लेवल है आपका, ग्राउंड लेवल है, या फिर छत पे आप बैठे हो उसी को ग्राउंड लेवल मान रहे हो, छत पे बैठे हो। अगर हम वहां से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं v वेलोसिटी से, या फिर हम पोजीशन के लिए, सॉरी, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर है, अगर कोई ऊपर है तो उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। और अगर जो रेफरेंस लेवल माना है, ग्राउंड लेवल, या फिर बोलूं इसको क्या मैं, रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ग्राउंड पे हो सकता है, ये आपके ऊपर है आप कहां मानना चाहते हो ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट। आप छत के ऊपर मान लो, छत के ऊपर मानोगे अगर रेफरेंस पॉइंट, तो आपके घर की हाइट क्या हो जाएगी? मान लो आपके घर की हाइट थी 5 मीटर, फर्स्ट फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर है आपका, पहली मंजिल की छत है आपकी 5 मीटर पे। मैंने जब आपकी छत को रेफरेंस माना तो ये ग्राउंड की हाइट कितनी हो जाएगी छत से? ग्राउंड कितने पे हो जाएगा? माइनस के 5 मीटर पे होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, क्या मुझे यहाँ से नीचे देखना पड़ेगा ग्राउंड के लिए?
Yes, sir. रेफरेंस फ्रेम का मतलब मान लो आपकी आप वहां पे बैठ गए हो, आप खुद वहां पे बैठ गए हो, तो उस पॉइंट को क्या मानेंगे? रेफरेंस फ्रेम। मान लो आप यहाँ पे बैठ गए हो, अब यहां से अगर ऊपर देखोगे, डिस्टेंस ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव और नीचे चलोगे तो क्या? नेगेटिव। अगर मान लो ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आपका घर है, ठीक है, आप ये बैठे हो, ठीक है, आपने पहले क्या किया? इसको रेफरेंस, इस हाइट को क्या किया है? रेफरेंस माना। अब यहाँ पे ये ग्राउंड है भाई, ठीक है, ग्राउंड है, ये मतलब ग्राउंड बोलो या फिर जमीन है, कुछ भी बोल दो। तो मुझे एक बात बताओ, इसको आपने रेफरेंस पॉइंट माना है और ये हाइट है मान लो 5 मीटर, तो आपके घर की हाइट कितनी है अभी? एच क्या 5. लिखोगे? -5, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से आपको किधर देखना पड़ रहा है? नीचे की तरफ देखना। समझ रहे हो? अगर आप रेफरेंस पॉइंट इसको मान रहे थे, अगर आप रेफरेंस पॉइंट यहां पे आप आके बैठ जाओ, इसको रेफरेंस बोल रहे हो, रेफरेंस पॉइंट अगर इसको बोल रहे हो, तो आपके घर की हाइट कितनी है फिर? 5 तब 5 मीटर होगी। समझ रहे हो रेफरेंस पॉइंट का मतलब? समझ रहे हो? तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है, अगर आप रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप डिस्टेंस को लोगे पॉजिटिव, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप लोगे क्या? नेगेटिव। सिमिलरली वेलोसिटी के साथ होगा, वेलोसिटी अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो क्या? नेगेटिव। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखो, अब सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ए को हमेशा माइनस के जी लेना है। ए को क्या लेना है? माइनस के जी। तो देखो हमारी हमेशा यूज जब करेंगे ना, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? v इक्वल टू यू माइनस के जी टी। फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसे होगी, सिमिलरली सेकंड, सिमिलरली थर्ड। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए होगा? नहीं बेटा, ये वर्टिकल मोशन के लिए होगा। हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल के लिए अगर आप देखोगे ना, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा ना उसके लिए। तो हॉरिजॉन्टल में तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम ही नहीं करता। हाँ सर, वर्टिकल के लिए। हाँ, ये वर्टिकल के लिए होगा, ओनली वर्टिकल मोशन। और अभी हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन आगे चल के प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ेंगे ना, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा। आगे चल के मोशन इन 2D पढ़ेंगे ना अभी इसके बाद में, यस सर। उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों मोशंस का क्या होगा? कॉम्बिनेशन, कॉम्बो होगा। समझ में आया आपको इतना? यस सर। डिस्टेंस समझ में आई? कैसे पॉजिटिव ले रहे हैं, कैसे नेगेटिव ले रहे हैं, वेलोसिटी कैसे पॉजिटिव ले रहे हैं, कैसे नेगेटिव ले रहे हैं, जी को हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, ये समझ में आया? यस सर। यार एक दो बच्चे की आवाज आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको क्लियर हुआ था ना सबको? Yes. थोड़ा जान लगा के बोला करो यार। यस सर। आगे बढ़े। Yes. फर्स्ट क्वेश्चन करो जरा, आंसर करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन करो। वेट करो बेटा, वेट 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 वेट। ये तो ज्यादातर लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी 2 लोगों का आंसर आया है, ये ओनली 2 लोगों का आंसर आया है अभी।
4 लोगों का आ गया। स्पीड बढ़ाओ बेटे, स्पीड बच्चों, स्पीड बहुत कम है। संतोष शर्मा आंसर बताओ। So first. फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए वाले हाथ उठाओ पहले, सबके हैंड लोअर कर रहा हूं मैं। ऑप्शन ए वाले हाथ उठाओ पहले, ऑप्शन ए जिस जिसका आया हो, फर्स्ट ऑप्शन मतलब संतोष शर्मा का फर्स्ट ऑप्शन आया है। सेकंड ऑप्शन 9-10 लोगों का सेकंड ऑप्शन आया है, 12 लोगों का आया है। थर्ड ऑप्शन 5 लोगों का थर्ड ऑप्शन भी आया है, 6-7 लोगों का आ गया। फोर्थ ऑप्शन आई थिंक किसी का नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। देखो सॉल्यूशन करते हैं। मतलब अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर खड़ा हुआ है कोई बंदा, कोई लड़का है, कोई टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। मान लो ये कोई टावर है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है। टावर की हाइट कितनी है? 20 मीटर। 20। जी कितना दे रखा है? जी 10 मीटर पर 10 सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, हाइट दे रखी है, जी दे रखा है, हमें पूछा क्या है? वेलोसिटी पूछा है। A boy standing at the top of the tower 20 meter height drop a stone। drop का मतलब क्या है? drop का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो गई? 0 मीटर। जब भी ड्रॉप वर्ड आ जाए तो 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी आपको पूछी। कौन सी इक्वेशन लगाऊं जरा बताओ? v square minus u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। a की जगह क्या लिखूंगा? g लिखूंगा। GS। अब देखो, अब मुझे चाहिए क्या? v स्क्वायर, v की वैल्यू चाहिए, g u मेरा 0 है, इक्वल टू 2GS। अब मुझे एक बात बताओ, v अगर मुझे निकालना है, क्या अंडर रूट में 2GS होगा? यस। अब देखो यहाँ पे खड़ा है, अगर ये यहाँ पे खड़ा है तो क्या मैं इसी को रेफरेंस फ्रेम मान लूं? रेफरेंस पॉइंट। यस सर। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो मेरा s क्या हो जाएगा? s क्या माइनस के 20 होगा? सर है? देखो g भी क्या होता है? g किधर लग रहा है? g भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या मेरा g इक्वल टू माइनस के g होगा? माइनस के 10। अब आप देखो जरा, अंडर रूट में 2 इंटू जी को, जी देखो जरा क्या है? माइनस के 10 मल्टीप्लाई बाई एस क्या है? माइनस के 20। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, क्या है? 2 2 या 4, अंडर रूट में 400 आया, 400 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 40 कितने लोग आया था? कैसे आया था बेटा 40? कुछ मिस्टेक की होगी आप लोगों ने, है ना? सर जी नेगेटिव कैसे आया? ये तो नीचे की साइड ही जा रहा है। जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है ना। आप साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन में जी डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव लिया है कि नहीं लिया है? देखो यस सर। लिया है ना, जी डाउनवर्ड है, जी को नेगेटिव लिया है कि नहीं? सिर्फ डाउनवर्ड्स जी नेगेटिव आएगा? हाँ हाँ, जी नेगेटिव आएगा, डाउनवर्ड जी नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो? इसीलिए तो जी नेगेटिव लिया है हमने। क्लियर है? सर यस सर। ओके, तो इस क्वेश्चन को करो जरा। अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब देखो, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा पहले ऊपर, फिर लौट के आ रहा है। देखो यहां तक जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है। तो हमें जाने में कितना टाइम लगेगा और आने में कितना टाइम लगेगा? क्या दोनों टाइम को जोड़ दूं तो मेरा टोटल टाइम जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा? Yes. होगा कि नहीं? Yes, sir. वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालूंगा? क्या मैक्सिमम पॉइंट पे जब यहाँ पे बॉल मेरी आ रही है तो क्या मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 है? भाई कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, वहां पे कुछ सेकंड के लिए या फिर बोलूंगा 0.0000001 सेकंड के लिए ही भले ही वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी एक पॉइंट, Yes, sir. तभी तो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। Yes, sir. तो इस वाली ट्रिक से हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। अब लैंडिंग स्पीड कैसे निकालेंगे? क्या हमारे जाते टाइम जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है? चलो अब आप पहले करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ट्राई करो इसको, क्वेश्चन को अच्छे से, टेक योर टाइम और अच्छे से ट्राई करो। ये एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन है इनबिल्ड। एक चीज बताएं, जितना टाइम ग्राउंड से टॉप पॉइंट तक पहुंचने में लगता है ना, उतना ही टाइम टॉप पॉइंट से ग्राउंड तक आने में लगेगा। सेम टाइम लगता है, सेम टाइम, जिसको हम बोलते हैं असेंट टाइम और डिसेंट टाइम। असेंट का मतलब होता है ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचना, और उतना ही टाइम लगेगा टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने में। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो आप। Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ। सर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स ग्राउंड लग रही है तो नेगेटिव कैसे होगी? बेटा आप पॉजिटिव ले लो भले, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम साइन कन्वेंशन क्या ले रहे हैं। साइन कन्वेंशन हमने वो फॉलो किए हैं जो कि मोस्ट ऑफ द बुक्स फॉलो करती हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स फॉलो करती हैं। आप इसका अपोजिट लेके भी कर सकते हो, अपोजिट लेके करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। बस क्या डिफरेंस आएगा? माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। माइनस प्लस का डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस अगर आया है तो जो आपने डायरेक्शन कंसीडर की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या डिस्टेंस कुछ भी। आप क्या चाहते हो, उसको पॉजिटिव लेना चाहते हो? यस। ठीक है, एक मिनट रुको। इसी क्वेश्चन को पॉजिटिव लेके करें। माना कि अब मैं क्या कर रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मुझे पॉजिटिव लेना है, तो मेरा जी कितना होगा? प्लस के 10 होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली अगर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, क्या मेरी एस भी पॉजिटिव होगी? 20 मीटर पर सेकंड। भाई अगर लोगे तो सबको लेना पड़ेगा। देखो एक बार कलर चेंज कर देता हूँ इसका, से कर देता हूँ। यहाँ पे क्या अल्टरनेट मेथड है,
एक बच्ची कह रही है कि भैया हमें ना डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना है। तो देखो अगर मैं जी को लूंगा क्या मेरा प्लस के 10 मीटर पर सेकंड होगा, तो मेरा एस भी क्या होगा, एस क्या होगा प्लस के प्लस के 20 मीटर होगा ना। और जो इनिशियल वेलोसिटी यू तो जीरो थी हुई। अब जरा फॉर्मूला लगा दो, क्या v इक्वल टू अंडर रूट 2gс आएगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ये तो डेरिवेशन सा है। तो v इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 2gs अंडर रूट में 2 इंटू 10 इंटू 20, क्या मेरा उतना ही आंसर आ रहा है यस 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा? यस बेटा वो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और साइन हम क्यों लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि ज्यादातर बुक्स में यही साइन फॉलो होता है जो मैंने बताया अभी, इसीलिए वो साइन लिया था कि आप डिफरेंट डिफरेंट बुक में पढ़ोगे कंफ्यूज ज्यादा ना हो, इसीलिए वही साइन यूज करें जो कि ज्यादातर वो वही साइन यूज करते हैं। और हमारा जो एनटीए है वही साइन यूज करता है, एनटीए भी वही साइन यूज करता है, इसीलिए वो साइन लिए गए। करो इस क्वेश्चन को। So maximum height 45 meter. ओके Time ओके और time 3 second. टोटल And- टाइम 3 सेकेंड। Yes sir. And inertial velocity 3 under root 10. ओके वेट करते हैं बेटा बाकी लोगों का भी आंसर का क्या आंसर। हाँ बेटा फर्स्ट का वरुण 20, फर्स्ट का 20 है। सर सेकंड का 50 ओके सर थर्ड का सर 20। ओके कुछ लोग कर रहे हैं या फिर बताऊं मैं सॉल्यूशन इसका? बता दो सर। ओके बता दो। ओके देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है तो हम इसी पेज पे तो आ नहीं पाएगा, इसलिए हम सॉल्यूशन के साथ में करेंगे। अभी देखो अभी मैं आपको इतना समझा देता हूं कि जब बॉल आपकी यहां से देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच रही है, तो सबसे पहले क्या इनिशियल वेलोसिटी मुझे दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड दी है ना, 30 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड दी हुई है। और जी दे रखा है कितना माइनस के 10 मीटर पर सेकंड, माइनस के 10 मीटर पर सेकंड लेंगे ना इसको। अरे वेलोसिटी तो ऊपर थी तो हमने पॉजिटिव ले ली, जी मेरा नीचे की तरफ है तो हमने नेगेटिव ले लिया। समझ में आई बात? यस सर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है मुझे। अब जो देखो जब ऊपर पहुंचेगा तो क्या वेलोसिटी जीरो होगी, जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी यानी कि v क्या होगी मेरी जीरो होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना जब ऊपर पहुंचने में, जब बॉटम से कहां जा रहा है टॉप पे जा रहा है, बॉटम से जब टॉप पे जाएगा तो क्या होगा बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? v equals to u plus u प्लस u माइनस जी टी, u यहाँ u प्लस जी टी ले लो, चाहे आप माइनस बाद में लिख देना। v जीरो है, u कितना है 30, g कितना है माइनस के 10 इंटू टी, तो t कितना आया 3 सेकंड आया कि नहीं आया? यस सर। देखो ये सिर्फ वो टाइम आया है जब यहां से बॉल यहां तक पहुंच रही है। क्या बॉल यहां से लौट के भी तो आएगी? बॉल जब यहां पे है तो यहां से लौट के भी तो आएगी कि नहीं? वहीं पर थोड़ी ना रहेगी जब बॉल। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो जरा यहां से जब बॉल लौट के आ रही है तो यहाँ पे u कितना है जीरो है कि नहीं है? जो यहाँ पे इसके लिए v था या क्या वो इसके लिए u हो जाएगा, या फिर मैं बोलूं u डैश भाई। अब मैं पहली बार 5 सेकंड कैसे आया 5 सेकंड सर 35 सेकंड कैसे आया 35 क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आया। सर 35 सर ई सर कैसे आया कौन सा 35? ये 3 सेकंड है। ये 3 सेकंड 3 सेकंड है। बेटा 30 डिवाइडेड बाई 10 ओके सर 3 सेकंड है बेटा, 5 नहीं है वो 3 सेकंड है। अब क्या देखो जब बॉल आपकी यहां से यहां तक पहुंची थी तब हमने उसको सेपरेट कर दिया कि भैया वो पहला केस था जब नीचे से बॉल ऊपर पहुंची तब उसको 3 सेकंड लग रहे। अब हमें कैलकुलेट करना है टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ बॉल जब आ रही है तब कितना टाइम लगेगा। तो मैंने माना कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर थी क्या उसकी वेलोसिटी जीरो थी ना, उसकी वेलोसिटी जीरो थी। अब जब यहां तक आएगा
यहाँ तक आएगा तो क्या ऐसा एक्सेलरेशन भी जी लगेगा? Yes, sir. लगेगा कि नहीं? अब देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो माइनस के जी, ये भी माइनस के जी होगा, आपकी वेलोसिटी भी माइनस के होगी क्योंकि डाउनवर्ड है ना। तो इसीलिए आप देखोगे, आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि जितना टाइम एसेंट में लगता है, इसको बोलते हैं क्या, एसेंट, यानी कि टॉप, बॉटम से टॉप में उतना ही टाइम लगेगा टॉप टू बॉटम। तो ये भी टाइम कितना लगेगा आपको, टी डैश मान लो कितना लगेगा, 3 सेकेंड। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा फिर, t plus t dash 3 + 3 यानी कि 6 सेकेंड। एक बच्चे का आया था 3 सेकेंड, उस बच्चे ने क्या किया, बॉटम से टॉप पे तो पहुंचा दिया बॉल को, लेकिन टॉप से बॉटम में भी तो आएगी बॉल बेटा, आएगी कि नहीं, आएगी ना। Yes, sir. अच्छा इसको अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, टॉप से बॉटम पे आने के लिए बॉल को आप निकालना चाहो, चलो निकाल ही देते हैं। हमारा टाइम कितना आ गया है, टाइम, अच्छा टाइम तो 3 सेकेंड है ना। यहाँ से हाइट भी निकालेंगे, आगे निकालूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में निकाल के बता दूंगा आपको, टॉप टू बॉटम का टाइम भी निकाल के बता दूंगा, ठीक है। अभी ये हमने क्या निकाला, 3 सेकेंड निकाला, किसके लिए, एसेंट के लिए। फिर हमने डिसेंट के लिए निकाला, डिसेंट के लिए दोनों सेम होते हैं, तो हमारा टोटल टाइम कितना आ गया, 6 सेकेंड आ गया। इतना क्लियर है सबको, अभी मैंने कराया है। Yes, sir. अब हमें एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट। क्या यहां से लेके यहां तक यही हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट होगी कि नहीं, ये हाइट, Yes, sir. यानी कि जो हमारा T1 टाइम, जो सॉरी 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस बॉल ने, अगर वो कैलकुलेट कर दूं तो क्या मेरी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, क्योंकि यहां से ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने में 3 सेकंड ही तो ले रहा है। Yes, sir. 3 सेकंड तो फिर लौटने में ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 3 सेकंड में जितना ग्राउंड से डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या वही मेरी मैक्सिमम हाइट होगी। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, v² = u² + 2as। क्या जब बॉल यहां से यहां पे पहुंची थी, ये क्या है हमारी मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स बोलो या फिर आप एस बोल दो, एस बोला है इसमें तो एस बोल दो। तो जब बॉल यहां से मान लो 30 मीटर पर सेकंड से गई थी, क्या यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, Yes, sir. तो मैक्सिमम हाइट तो यहीं तक होगी ना, बाकी तो बॉल यहां से लौट के आएगी ना, बाकी तो जब दूसरी बार में होगा तो बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी, इससे ऊपर तो नहीं जा सकती बॉल, कि जाएगी इससे ऊपर, No, sir. इससे ऊपर नहीं जाएगी ना, तो इसी को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो हमने मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, v² = u² + 2as। v हमारा 0 है, u हमारा कितना है 30 है, u 30 है, माइनस 2 × g, a को ले लिया माइनस के 10, माइनस आ गया इंटू s। इसको सॉल्व करेंगे, जरा सॉल्व करो, 30 को उधर ले जाओ, डिवाइडेड बाई 20 कर दो, 900 डिवाइडेड बाई 20 तो 45 मीटर आंसर आया सेकंड वाले का। सिमिलरली थर्ड वाला देख लो, लैंडिंग स्पीड। लैंडिंग स्पीड का मतलब क्या है, जब यहां से ऊपर पहुंचा तो जब बॉल यहाँ पर लौट के आ रही है ना, तो जब यहाँ पर टकराएगी तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी इसकी। Yes, sir. ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, लैंडिंग वेलोसिटी, कि यहां से गई अलग स्पीड में, लेकिन जो लौट के आ रही है क्या वो लैंडिंग स्पीड होगी। Yes, sir. अब अच्छा देखो, लौट के आने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या 3 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में भी 3 सेकंड लग रहे हैं। 3 सेकंड हमारा यहाँ से यहाँ टॉप पॉइंट तक पहुंचने में लग रहे हैं, और 3 सेकंड ही टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने में लग रहे हैं कि नहीं। Yes, sir. Yes. तो क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, Yes, sir. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता करनी है, यहाँ पे VF बोलते हैं इसको, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, तो VF = u + at, ये 0 है, माइनस 10 × 3 यानी कि माइनस के 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा माइनस क्या बता रहा है, क्या माइनस का मतलब मैं बोलूं कि 30 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरी, माइनस क्या था, माइनस का मतलब डाउनवर्ड था कि नहीं Downward. वेलोसिटी के लिए। Down. Yes. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे हुआ है सबको, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े।
Yes, sir. ओके, अब इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो थोड़ा सा। करो। बेटा माइक ऑफ कर लो अपना। आपको देखना है कि जब आप अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, आप किसी बॉल को, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं यहां से ऊपर फेंकूंगा तो पहले क्या करेगा, ऊपर जाएगा तब नीचे आ रहा है, जा रहा है कि नहीं? जैसे मैं यहां से इस पेन को ऊपर फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ, तो कैसे जाएगा? मान लो ये ऐसे जाएगा पहले, तब जाके नीचे आएगा कि नहीं आएगा? होगा ना ऐसा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. या फिर आप सिंपली आप डिस्टेंस को अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से करोगे तो सबसे ज्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आया किसी बच्चे का आंसर? Sir, 15, 1, 51. 51। Yes, sir. ओके ओके, वेट करते हैं बेटा थोड़ा सा। सर 30। 30 आ रहा है, ओके। So Sir, 50, So -30. -30 आ रहा है, ओके। sir +30. Sir, 50 है 50. 50 आ रहा है, किसी का 50 है, किसी का +30 है। Sir 30. ओके, Sir 80. 80 भी आ रहा है किसी का। सर 22। 22 आ रहा है, ओके। Sir -30 per कितनी second. वैरायटीज आएंगे क्वेश्चन की, कितनी वैरायटीज आएंगी आंसर की। ओके, मैं करवाता हूँ। Sir -40 meter per second. देखो, सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, तो मैं डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी? एस क्या हो जाएगा? माइनस के 60 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। Yes. Yes, sir. सिमिलरली वेलोसिटी मेरी किधर है? ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो क्या मेरा u हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड? ऊपर की तरफ है ना बेटा, u तो Yes, ऊपर sir. ऊपर की तरफ है ना, ऊपर तो पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव ले लिया। अब मुझे चाहिए क्या? और देखो जी हमेशा क्या होता है मेरा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे 9.8 वैल्यू होती है, पर हम कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए -10 ले रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट?
No, sir. No, sir. क्या है? फाइंड Yes, sir. द लैंडिंग स्पीड। लैंडिंग स्पीड यानी कि v पूछा है कि नहीं पूछा है? यानी कि बॉल यहां से जाए और ऐसे करके लौट के आए ना, यहाँ पे जो स्पीड होगी बॉल की, यहाँ पे थोड़ी सी और नीचे, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो पूछी है इसमें। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये था कि आप यहां से लेके पहले यहां तक की हाइट निकाल लो, हाइट निकाल लो, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 मानो, उसके बाद इसकी लैंडिंग निकालो। एक तो ये तरीका था जो कि बहुत लेंदी है, मतलब दो बार फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अब शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड क्या? सिंपली आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे बताओ जरा, जिसमें v u v और g आता हो, V बताओ। equals to U plus v U. स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अरे इसमें t नहीं दिया है ना, t नहीं पता हमें, इसीलिए ऐसी इक्वेशन लगानी जिसमें t ना हो। तो इसमें इक्वेशन नहीं है। तो v क्या है हमें पूछा है, u क्या है हमारा, u 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा, a यानी कि माइनस के 10 है, या g बोल दो इसको, माइनस के 10 है, इंटू s क्या है मेरा, माइनस के 60 है कि नहीं है? Yes, sir. सॉल्व करो इसको 20। हाँ बेटा बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। हाँ ओके। तो क्या 20 का उसका 400 हो जाएगा? Yes, sir. 60 इंटू 10 इंटू 2 कितना होगा ये? 60 इंटू 10 इंटू 2, हाँ 1200. 1200, यानी कि क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 12 × 16, हाँ ठीक है 16। अब v स्क्वायर, तो v इक्वल टू अंडर रूट में 1600 क्या मेरा 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या फिर मैं बोलूं प्लस माइनस। और एक्चुअली में करेक्ट आंसर क्या होगा पता है? माइनस के तौर पे। क्यों? क्योंकि मेरी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी ना। या फिर मैं बोलूं कि v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आई बात? अगर मैंने डाउनवर्ड लिख दिया तो साइन नहीं लगाऊंगा, डाउनवर्ड लिख दिया तो साइन नहीं लगाऊंगा, अगर डाउनवर्ड नहीं लिखता तो साइन लगाना पड़ता। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, इसको करो। टाइम क्या है? ओहो, a stone is dropped from a balloon is going up with a uniform velocity 5 meter per second. If the balloon was 60 meter height, 60 meter height पे वो ऑलरेडी था, when stone is dropped, find the time after which स्टोन हिट द ग्राउंड। अच्छा एक बात बताओ, इसके हाथ में जब स्टोन था, उसने ड्रॉप जब किया, क्या स्टोन की बैलून की सबकी स्पीड ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड थी? Yes, sir. थी ना? Yes. अभी जैसे क्वेश्चन किया था, जैसे अभी क्वेश्चन किया था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है कुछ, देखो जरा, उसी टाइप, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, उसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, करो जरा। इस बार हमें टी पूछा है। धराचार्य फॉर्मूला पता है आपको? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन जो होती थी, इसके रूट निकालते थे, याद है? Yes. एक्स की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर
-4ac अंडर रूट में, नहीं माइनस बी होता था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता था, याद है? अरे 10th Yes, क्लास sir. में पढ़ा होगा, 10th क्लास में। Yes, sir. इस फॉर्मूले की Yes, sir. जरूरत पड़ सकती है, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है इस क्वेश्चन में। हाँ बेटा बताओ क्या आंसर आया? 60. 60 आ रहा है। ओके वेट करते हैं जरा। Sir, -60. ओके जस्ट वेट करो। अभिनव बताओ क्या आया आंसर? 60. ओके कैसे निकाला आपने 60? कौन सी इक्वेशन लगाई है? इक्वेशन कौन सी लगाई है? बताओ कौन सी इक्वेशन लगाई है? सेकंड इक्वेशन। ओके टाइम कितना हो गया है? ओहो टाइम हो चुका है, पता ही नहीं चला। चलो इसको सॉल्यूशन से करते हैं। देखो बॉल कैसे जाएगी आपकी, जब यहां से बॉल को फेंका जाएगा तो अब पहले बॉल ऊपर जाएगी क्या फिर वो नीचे आएगी? आएगी कि नहीं? Yes. आएगी ना। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लिया है, जब बॉल इसके पूरे के पास में 5 मीटर पर सेकंड थी तो इसके पास भी इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. होगी ना। तो 5 मीटर पर सेकंड प्लस के ऊपर है तो प्लस के ए आपका क्या हो गया माइनस के 10 मीटर पर सेकंड। एस यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट माना, क्या ये डाउनवर्ड है तो माइनस के एस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 60 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. एस इक्वल टू माइनस के 60। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है मेरा माइनस के 60, यू मेरा 5 है, टी हाफ, ए की वैल्यू माइनस के 10 टी स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बस इसको क्या करना है सॉल्व कर लो जरा, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? माइनस के 60 इक्वल टू 5 प्लस नहीं माइनस के 5 टी स्क्वायर, ये होगा ना। Yes, sir. अब इसको 5 से डिवाइड कर दो जरा पूरी इक्वेशन, इसको इधर ले आओ, या फिर बोल सकता हूं टी स्क्वायर 5 से डिवाइड करोगे क्या, ये इधर टी भी तो होगा ना, 5t है ये, सॉरी इधर माइनस के टी माइनस के 12 सर टी कॉमन नहीं टी कॉमन नहीं लेंगे बेटा, टी कॉमन नहीं लेंगे, इक्वेशन वो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ये हमारा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के 5t माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब देखो इसको एक तो धराचार्य फॉर्मूला था, दूसरा तरीका और भी होता था कि टी स्क्वायर इस 12 को ऐसे तोड़ो कि माइनस होके टी रह जाए ओनली, 5 नहीं होगा, टी रह जाए ओनली। तो क्या 4 इंटू 3 लिख सकते हैं 12 को? Yes, sir. सकते हैं ना। तो इसको क्या करूंगा माइनस के टी को लिख सकता हूँ 4t प्लस के 3t लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ टी को? Yes, sir. अब यहां से क्या करो, अब टी कॉमन ले लो, यहाँ से आएगा t माइनस के 4 और यहाँ से क्या कॉमन लोगे प्लस के 3 कॉमन ले लो, क्या t माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो t माइनस के 4 आया एक फैक्टर, एक आया t प्लस के 3, देखो इक्वल टू 0। यहां से मेरा टाइम नेगेटिव आएगा, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे t माइनस के 4 से t माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो मेरा t इक्वल टू क्या आया 4 सेकंड। क्लियर है कैसे आया? सर 6 क्या 6 क्या बोल रहे सही कि 60 को हमने डिवाइड ये 5 से कर दिया सारा। हाँ पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया है। अच्छा यस पूरे इक्वेशन को 12/60 होता है ना। यस हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं मैं बचपन में इसलिए मुझे हिंदी के बारे याद है। अब जो असाइनमेंट होगा ना आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा अभी क्लास में, ठीक है। अब बताओ मुझे आज क्या क्या पढ़ा है फास्ट फॉरवर्ड में, क्या क्या पढ़ा आज हमने? Uniform velocity. Velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा,
और Free falling. Motion in Sir, मोशन अंडर ग्रेविटी relative velocity. और रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा, ठीक है। Free falling. और फोर्थ पे क्या करा है हमने? Questions. Question. एनी डाउट इसमें? एनी डाउट? no sir. Sir. ऑल क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो बच्चे कह रहे थे ना कि उसमें सिर्फ थर्ड क्वेश्चन या शायद फोर्थ क्वेश्चन है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी का था, अब जाके ट्राई करना उस क्वेश्चन को, अब हो जाएगा, ठीक है? Yes sir. ओके देन Yes. बच्चों, Thank you sir. Yes, sir. Thank यू you sir. वेलकम, यू वेलकम Thank बच्चों, you. Good night sir. यू वेलकम।